तो युद्ध क्षेत्र में देखिए आग है, पश्चिम एशिया के कई मुल्क जल रहे हैं। अमेरिका और ईरान की जंग में दुबई में भी काफी नुकसान हो रहा है। दुबई पर आए दिन ईरान की तरफ से बमबारी होती है। दुबई की बड़ी से बड़ी इमारतें हों या फिर वहां के एयरपोर्ट, ईरानी बम हर तरफ बरस रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे मुंबई के दुबई के वॉर जोन में है, जो वहां की हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। वहां के हालात बता रही हैं। अभी उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से दुनिया की ताजा तस्वीर दिखाई है। बुर्ज खलीफा की 141वीं मंजिल से उनकी यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया के सबसे ऊंची इमारत की 141वें मंजिल पर मौजूद है, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की यदि हम बात करें तो शुरुआती दिनों में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव शुरू हुआ, उसके बाद यूएई पर भी लगातार जब अटैक करने की शुरुआत हुई, तब हमने देखा कि किस तरह से बुर्ज खलीफा भी कई बार खबरों में आया। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त बुर्ज खलीफा के एक ऑफिस में मौजूद है और हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें इस बात की कि फिलहाल यहाँ पर स्थितियां सामान्य है, हाँ, लेकिन इसके आसपास के इलाकों पर जरूर अटैक किए गए थे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की कई सारी एक दो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको क्षति पहुंची थी। वो तस्वीरें भी हम यहां से आपको उन बिल्डिंग्स की, उन इलाकों की दिखाएंगे। और साथ ही साथ जब आप यहां पर खड़े होते हैं तब आपको दुबई शहर पूरा नजर आता है। एक एक करके यहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि दुबई शहर यहां से किस तरह से दिखता है। और अमूमन नजारा ऐसा नहीं होता, जब आप आम दिनों में यहां पर आते हैं तब ज्यादा चहल पहल नजर आती है। जाहिर सी बात है, फ्लाइट्स अभी चल नहीं रही हैं, टूरिज्म यहां पर ज्यादा अभी है नहीं, मार्केट की हालत भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमेशा होती है। वहां पर आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ, उस तरफ जाएंगे तो आपको पर्शियन गल्फ नजर आएगा। जहां से आप ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाएगा। ये बड़ी बड़ी इमारतें, दुबई की एक आन बान और शान, जिसे हम दुबई की पहचान कहते हैं, वो नजर आपको आ रही है। और साथ ही साथ कन्वेंशन सेंटर से लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सभी इलाके यहां पर मौजूद है। इस वक्त जिनके ऑफिस में हम मौजूद है उनका नाम है मिस्टर धीरज सिंह, धीरज जैन, जिनके साथ हमने पहले भी बातचीत की थी और जिन्होंने कई सारे उन भारतीयों को अपना शेल्टर होम दिया जो यहां पर फंसे हुए थे। धीरज जी, आपके ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। किसी तरह का कोई आपको प्रिकॉशनरी मेजर बताया गया है सरकार की तरफ से, या कोई अलर्ट्स तो एक रेगुलर अलर्ट्स आते रहते हैं जब भी कोई ड्रोन और मिसाइल अगर आ रही होती है तो। बाकी बुर्ज खलीफा की अगर हम बात करें तो पिछले 19 दिन से बुर्ज खलीफा कभी भी खाली नहीं कराया गया था। हमें एक बार भी कोई मेल या मैसेज नहीं आया बुर्ज खलीफा मैनेजमेंट से खाली कराना है। इनफैक्ट सैटरडे को जब पहली बार अलर्ट्स आए और जब मीडिया में और व्हाट्सएप पे ये बोलना चालू हो गया कि बुर्ज खलीफा खाली किया है, वो न्यूज़ भी एक्चुअली हम बुर्ज खलीफा में बैठ के देख रहे थे। यही अपने ऑफिस में बैठ के हम लोग वो न्यूज़ देख रहे थे। हमारी पूरी टीम जो है पिछले 19 दिन से ऑफिस में आ रही है। मैं खुद तो फार्म पे था अजमान में, लेकिन पूरी टीम हमारी ऑफिस में आ रही है। मतलब स्थिति यहाँ पर सामान है। इलाके जल्दी आप हमें समझा दें एक एक करके कि कौन से प्रोमिनेंट इलाके हैं। और दुबई दुबई की हम बात करें, वहां से शुरुआत करते हैं दर्शकों, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। क्रीक दुबई कहाँ है यहाँ पे? ये दुबई क्रीक एरिया है जहाँ पे कुछ डेब्रिस गिरा था। और यहाँ DIFC है। DIFC के पीछे फ्यूचर म्यूजियम भी इसी साइड में आ जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ पे है। ये कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? क्योंकि जो घटना आज हुई है वो कन्वेंशन सेंटर के सामने हुई है, उस एरिया में जो वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर आएगा। और ये वाला इलाका आप हमें समझा पाए? ये जुमेरा 1, 2 पीछे वर्ल्ड आइलैंड से ये कोका कोला अरेना भी है यहाँ पे। और जो समंदर की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप बताएं कि उधर मुझे कुछ शिप्स भी नजर आ रही हैं जो प्रतीत होता है कि शायद एंकर पे खड़ी हैं इस वक्त। जिस तरह की स्थिति हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बनी हुई है, उसके कारण शिप्स आगे नहीं जा पा रही है, वहीं पर रुकी हुई हैं, एंकर पर हैं। जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। तो एक तो पर्शियन गल्फ हो गया जो यहाँ से इस वक्त नजर आ रहा है, और एक गल्फ ऑफ ओमान हो गया जहाँ पर भी कई सारी शिप्स इस वक्त फिलहाल मौजूद है। इस वक्त की यदि हम मार्केट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, तो क्या हालात है? तो रियल एस्टेट में जिस तरह से एक अफवाह आ रही है कि मार्केट बहुत डाउन हुआ है, और उसी को चलते हमें इंडिया से, चाइना, रशिया से काफ़ी बायर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको यहाँ खरीदना है, लेकिन वो डिस्ट्रेस डील ढूंढ रहे हैं। लेकिन दुबई में अभी कोई भी बेचना नहीं चाह रहा है। सो देयर इज नो सेलिंग हैपनिंग, देयर आर नो सेलर्स इन द मार्केट, बट देयर आर मेनी बायर्स हु आर आस्किंग फॉर द डिस्काउंटेड, क्योंकि अभी दाम कम है, दाम कम होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है, लेकिन लोग अभी भी
उस सिचुएशन में नहीं, किसी को यहाँ बेचना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है मार्केट के ऊपर। कुछ महीनों में मार्केट पर्यटकों की यदि हम बात करें, जल्दी से नीचे की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि पर्यटकों को यहाँ पर आना जाना कम हुआ है काफी, क्योंकि ये इलाका हमेशा भीड़ वाला रहता है। कल भी मैं मौजूद थी, केवल 2 पर्यटक आए थे, एक स्कॉटलैंड से आए थे और एक इंग्लैंड से आए थे। तो पर्यटकों का लेकर यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं? टूरिस्ट तो अभी थोड़े कम हुए हैं, फ्लाइट्स भी नहीं आ रही, काफ़ी सारी फ्लाइट्स बंद है। और वैसे अभी रमादान भी चल रहा है, तो रमादान में इस टाइमिंग पे सुबह 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो इस टाइमिंग पे ऐसी ट्रैफिक होती है। बाकी टूरिस्ट अभी आना कम है, फ्लाइट्स ही नहीं है। तो फ्लाइट्स नहीं, जाहिर सी बात है। यूएई ने एयर स्पेस भी कल कुछ अस्थायी कुछ देर के लिए बंद कर दिया था। कई सारी फ्लाइट्स भी थी, वो भी सस्पेंड कर दी गई थी। और पिछले आधे घंटे के अंदर हमें एक और अलर्ट हमारे मोबाइल फोन पर आया है, जिसमें यही कहा गया है कि करंट थ्रेट के कारण, ऑनगोइंग सिचुएशन के कारण यहाँ पर मिसाइल थ्रेट है और साथ ही साथ हमें एक सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। हम 6 से 7 लोग इस कमरे में फिलहाल ऑफिस में धीरज जी के मौजूद है और सभी के फोन पर एक साथ मैसेज आया। हालांकि पैनिक की कोई स्थिति यहाँ पर होती नहीं है, क्योंकि अब ये रूटीन बन गया है यूएई के लोगों के लिए कि आपके फोन में अलर्ट आएगा। 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 बार दिन में आजकल अलर्ट आने लगे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हमले जो है वो भी बढ़ गए। तो यदि अलर्ट आता है तो यदि आप कहीं बाहर हो तो आप सुरक्षित जगह पर चले जाए। इस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। आवाजें भी लाउड एक्सप्लोजन हमें सुनाई दे रही हैं, जो यूएई सरकार के मुताबिक, ये एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये वो आवाज है जो यूएई एयर डिफेंस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है और जब वहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जाती है, लॉन्च की जाती है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो ये वो आवाज है। तो फिलहाल इस वक्त की हम बात करें ग्राउंड जीरो की, तो बुर्ज खलीफा के आसपास और बुर्ज खलीफा के भीतर स्थिति सामान्य है। बाहर टूरिज्म जरूर कम है क्योंकि फ्लाइट्स नहीं है और मोबाइल पर अलर्ट्स लगातार इस इलाके में तो पिछले आधे घंटे में 3 से 4 बार तक मेरे फोन पर आए हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए यूएई से तेजश्री पुरेंद्रे।